हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी दैट इज अबाउट मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। ऐसा हो? तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मैटर के टाइप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मैटर के टाइप्स के बारे में। बेटा बात ऐसी है, मैटर मतलब एक कोई तो भी मतलब जहाँ पे सब्सटेंस की बात चल रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी की भी बात कर सकता हूँ, हाँ है ना। और जब भी बेटा हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो और एक होता है मैक्रो। क्या बोल रहा बेटा मैं? एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बल्क। कहते हैं बेटा बल्क अमाउंट में जब बात करते हैं तो हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मैटर देखने वाले डिपेंडिंग अपॉन द मैक्रोस्कोपिक। मतलब जब हमारा मैटर एक बल्क में होगा, जब हमारा मैटर क्या होगा बेटा? बल्क में होगा, तो उस समय उस मैटर को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो जब भी मैं मैटर का क्लासिफिकेशन करता हूं डिपेंडिंग अपॉन मैक्रोस्कोपिक मतलब जब मैं उसको बल्क में कंसिडर करता हूं, ओके, तब हमारा मैटर दो टाइप में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा दैट इज व्हाट प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। दूसरा क्या होता है गाइस? मिक्सचर। मैं मैटर की क्लासिफिकेशन बात कर रहा हूं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब मैं उस मैटर को बल्क में कंसीडर करता हूं ना, बल्क मतलब बल्क की जब बात करता हूं बेटा, तब हमारा मैटर दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होता है मेरा प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है बेटा? मिक्सचर। प्योर का मतलब क्या होता है? देखिए, प्योर का मतलब क्या होता है बेटा? प्योर मतलब मैं बोल सकता हूं जहां पे कोई भी तरीके की डोपिंग नहीं होती, जहां पे कोई भी तरीके की क्या नहीं होती गाइस? डोपिंग। सर डोपिंग का मतलब क्या होता है गाइस? डोपिंग का मतलब होता है इंप्योरिटीज। डोपिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज मतलब जहां पे कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होंगी, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस। सो बेटा बात ऐसी है कि प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है मेरा कंपाउंड। दूसरा क्या होता है गाइस? कंपाउंड। और मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके गाइस, समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मैटर की क्लासिफिकेशन की डिपेंडिंग अपॉन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैटर दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। सर नाम सुने। दूसरा होता है बेटा मिक्सचर। मिक्सचर में दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सर सुने। लेकिन बेटा ये जो सुने ना, ये चीज एक्चुअली क्या है ये देखेंगे हम लोग। सर एलिमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है एलिमेंट मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट इज एलिमेंट मतलब मेरा हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये मेरे एलिमेंट हो गए। हाँ ना सर? हाँ हमें पता है ये एलिमेंट है। तो गाइस मुझे बताइए, क्या मेरा O2 भी एलिमेंट है या नहीं है? N2 मेरा एलिमेंट है या नहीं है? Cl2 मेरा एलिमेंट है या नहीं है? ओके, H2 मेरा एलिमेंट है या नहीं है? ओजोन मेरा एलिमेंट है या नहीं है? फॉस्फोरस मेरा एलिमेंट है या नहीं है? सल्फर मेरा एसिड मेरा एलिमेंट है या नहीं है? मुझे बताइए ये एलिमेंट है या नहीं है? सर ये कैसे एलिमेंट होंगे? सर ये एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ाता है, ये तो पढ़ाता ही नहीं है। गाइस गलत बात। यही पे हम लोग बेटा माती खाते हैं। यही चीज हमें अभी पढ़ना है। यही तो है हमारे 11th क्लास, यही तो है हमारा साइंस, यही तो है हमारी केमिस्ट्री, जो हमें एक एक चीज डिटेल में बताती है कि कौन सी चीज क्या होती है। सो गाइस क्या होता है एलिमेंट मतलब? तो चलिए पढ़ते हैं एक एक चीज को। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करना चालू करने वाले हैं। क्या होता है एलिमेंट? किसे कहेंगे हम लोग एलिमेंट? किसे कहेंगे हम लोग कंपाउंड? किसे कहेंगे हम लोग मिक्सचर? किसे कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर? किसे कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर? गाइस यहाँ से हम लोग एक एक चीज समझने वाले हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस देखिए, यहाँ पे जब मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं तो सब्सटेंस हमारा हम लोग एटॉमिक लेवल पे कंसीडर करेंगे।
मतलब सिर्फ यहाँ पे हम लोग एटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एटम की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? एटम, एटम मतलब जानते हो ना, जो बहुत मतलब एक एटम मतलब जो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिला हुआ होता है ना। जब मेरे नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल एक दूसरे से मिलते देखो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है बेटा? एटम का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नो, तो बात करेंगे हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, बाद में हम लोग बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट। क्या होते हैं हमारे एलिमेंट, मतलब किससे कहेंगे हम लोग एलिमेंट? ओके, तो गाइस बात ऐसी कि एलिमेंट मतलब क्या होता है? एलिमेंट, ओके ओके, तो एलिमेंट मतलब क्या होता है? विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। देखिए बेटा, मैंने एलिमेंट मतलब क्या कहा? एलिमेंट, हम एलिमेंट्स किसे कहते हैं? हम एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं बेटा जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स कंटेन करते हैं, जो एक ही टाइप का एटम कंटेन करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एलिमेंट हम उन सभी को कहेंगे, हम उन सभी को एलिमेंट कहेंगे जो एक ही टाइप के एटम कंटेन करते हैं, एक ही टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ एटम कंटेन, जो भी चीज करेंगे बेटा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट कहेंगे। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं फॉस्फोरस, जिसका फॉर्मूला होता है P4, फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P4। तो मुझे बताइए ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ओके, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के आइटम है। मतलब कि P4 में पी 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 पी। मुझे बताइए ये P4 में जो हमारे फॉस्फोरस के एटम है, ओके, मुझे बताइए ये भी फॉस्फोरस का एटम है, 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 या फिर सेम टाइप के एटम ये कंटेन कर रहा है। P4 का बेटा सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है। तो अगर ये P4 सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये चीज क्या बनेगी? एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट इज नथिंग बट व्हाट? ऐसी चीज जो कंटेन करती है ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। देखिए यहाँ पे हम लोग एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक लेवल। तो एलिमेंट मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ही टाइप के हमारे एटम कंटेन करेंगे बेटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। इसका मतलब मेरा P4 भी क्या होगा बेटा? एलिमेंट होगा। जैसे मैं बात करता हूं एसिड, जिसको हम लोग सल्फर कहते हैं, सल्फर का फॉर्मूला होता है एसिड। अब देखिए यहाँ पे सल्फर के 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताइए यहाँ पे सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये एसिड सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है कि हाँ सर ये सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है। तो अगर ये सब्सटेंस सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है तो गाइस ये भी क्या होगा? एलिमेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और O3, क्या ये मेरा एलिमेंट होगा क्या? हाँ सर ये भी एलिमेंट होगा, बिकॉज ये सेम टाइप के एलिमेंट एटम कंटेन कर रहा है। मुझे बताइए गाइस O2, क्या ये मेरा एलिमेंट होगा क्या? हाँ सर ये भी एलिमेंट होगा, बिकॉज ये सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है। मुझे बताइए N2, नाइट्रोजन, ये क्या है मेरा? हमारा एलिमेंट है। हाँ सर ये भी हमारा एलिमेंट है, बिकॉज ये भी सेम टाइप के एटम कंटेन कर रहा है। जो भी चीज सेम टाइप के एटम कंटेन करता है, सेम टाइप के एटम कंटेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा एलिमेंट। जैसे फिर क्लोरीन हो गया, Cl2, ब्रोमीन हो गया, Br2, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे? दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। तो आयरन, Fe, फिर ये भी एलिमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे तो सेम टाइप का एटम है ना। हाँ या ना, बस यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है आयरन का, ओके, लेकिन ये भी एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे एक या फिर एक ही टाइप के एटम हो, ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे एक ही टाइप के एटम होंगे गाइस, उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस? एलिमेंट कहेंगे। आई होप सो एलिमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अगर आपको ये दिया जाए तो भी आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट है। ये दिया जाए तब भी आप क्या बोलेंगे? एलिमेंट है, ना कि गलती से इसको कंपाउंड कहोगे। इज दैट क्लियर? तो गाइस फिर एलिमेंट मतलब जहां पे एक ही टाइप के एटम होता है, ऐसा सब्सटेंस जहां पे एक ही टाइप के एटम होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ऐसा और नो? तो मुझे बताइए फिर कंपाउंड किसे कहेंगे? तो गाइस कंपाउंड मतलब क्या होता है? कंपाउंड इज नथिंग बट, कंपाउंड मतलब विच कंटेन more than one टाइप ऑफ एटम्स। जहां पे एक से ज्यादा टाइप्स के एटम होंगे, ऐसा सब्सटेंस जहां पे एक से ज्यादा टाइप्स के एटम होंगे बेटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताइए ये ऐसा सब्सटेंस है जहां पे कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 2 हमारे डिफरेंट टाइप के एटम्स है। ऐसा हो ना?
दो डिफरेंट टाइप के एटम्स है, हाँ है ना, कार्बन भी ऑक्सीजन है, तो दो डिफरेंट टाइप के एटम है ना, मोर देन विच कंटेन मोर देन वन टाइप, एक से ज्यादा टाइप के एटम को कंटेन करना चाहिए, एक से ज्यादा टाइप। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे दो टाइप के एटम हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। जैसे कि H2O, मुझे बताइए H2O हमारा फिर कंपाउंड होगा क्या, हाँ सर H2O भी कंपाउंड होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग एटम हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। एक से ज्यादा टाइप के अगर एटम अगर कोई कंपाउंड अगर कंटेन करता है, मतलब कोई सब्सटेंस अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम अगर कंटेन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा कंपाउंड हो गया, बिकॉज यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के हमारे एटम है। ऐसा और अगर मैं मान के चलो शुगर क्या है, C12H22O11, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा कंपाउंड हो जाएगा। तो कंपाउंड मतलब क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे उसको कंपाउंड कहेंगे, लेकिन जहां पे एक ही टाइप के एटम होंगे गाइस उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस, जल्दी बताइए, एलिमेंट और एट को कंपाउंड क्लियर हो गया। एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जहां पे एक ऐसा सब्सटेंस जहां पे एक ही टाइप के एटम होंगे उसको एलिमेंट कहेंगे, और ऐसा सब्सटेंस जहां पे एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे गाइस उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, कंपाउंड कहेंगे। आई होप सो यहां तक कि आप लोगों को डिफिकल्टीज नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर मतलब क्या होता है, ओके। देखिए एलिमेंट और कंपाउंड की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एटॉमिक लेवल की बात करेंगे। सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होना चाहिए, बस दैट्स इट, प्योर। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है, ओके। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। तो गाइस बात करते हैं फिर मिक्सचर क्या होता है। तो गाइस बात ऐसे मिक्सचर, मिक्सचर तो समझ में आ चुका है। मिक्सचर बेटा हमारे घर में जो मिक्सचर होता है ना, जो हमारा अदरक लहसुन को मिक्स कराता है, उसकी बात नहीं कर रहे। मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है बेटा कंपोजिशन। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब जहां पे हम लोग मिलावट की बात करते हैं, मिक्स करने की बात करते हैं, मिक्सचर मतलब इज नथिंग बट व्हाट, मिक्सचर इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ more than one compounds or more than one components, जिसको मैं सब्सटेंस भी बोल सकता हूं। जहां पे एक से ज्यादा सब्सटेंस की क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन होगा, कंपोजिशन होगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग कंपोजिशन भी लिख सकते हैं, कंपोजिशन। जहां पे एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस, यहाँ पे अभी हम लोग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, सब्सटेंस। यहाँ पे एटॉमिक लेवल की बात नहीं कर रहे, सब्सटेंस लेवल की बात कर रहे हैं। जहां पे एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, मिक्सचर कहते हैं। तो बेटा बात ऐसी कि मिक्सचर दो टाइप का होता है। मिक्सचर कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस, ओके। सो बेटा क्या होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और किसको कहेंगे हम लोग, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिए, नजर हटाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं बेटा। तो गाइस होता क्या, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे गाइस। देखिए इसके नाम में कुछ चीजें छुपी है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और जीनियस का मतलब, जीनियस मतलब बॉडी तो होशा नहीं, जीनियस का मतलब क्या होता है, टाइप। जीनियस का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे टाइप। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का मतलब तो अभी मैंने बताया, दैट इज व्हाट, टाइप। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, हम उस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे जो मिक्सचर हमारा यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स होगा। यूनिफॉर्मली मिक्स होना बेटा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, जिसको हम लोग सब्सटेंस भी कह रहे हैं, ओके।
तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम दिखना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए। इसका मतलब मैं सेम टाइप मतलब अगर मैं शक्कर में शक्कर ऐड करूंगा ऐसी बात नहीं करो बेटा, यहाँ पे बात करो बेटा सेम टाइप का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्स होना। क्या बोल रहा बेटा मैं? यूनिफॉर्म मिक्स होना। इसका मतलब एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे मान के लिए पानी है, क्या है बेटा? पानी है, पानी में मैंने शक्कर ऐड किया, पानी में मैंने क्या किया? शक्कर ऐड किया, और शक्कर को उसमें ऐड करने के बाद उसको स्टार्ट किया, पूरा उसमें डिसॉल्व किया, पूरा उसको मतलब गोल 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 घुमाया। अब मुझे बताइए जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी मुझे सब्सटेंस मिलेगा, जो भी मुझे मिक्सचर मिलेगा, मुझे बताइए वो मिक्सचर में आपको शक्कर अलग और पानी अलग दिखेगा क्या? नहीं, हम ये दिखेंगे वहां पे शक्कर है ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ है? शक्कर वहां पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। शक्कर वहां पे क्या हो चुकी है बेटा? कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब जो मुझे वहां पे अभी सब्सटेंस मिला है, जो मिक्सचर मिला है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आ गया बेटा? पूरी तरीके से घुल जाना, उसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाना। मतलब वहां पे सिर्फ हमें एक ही चीज दिखना चाहिए, एक ही चीज, सेम चीज दिखना चाहिए, और कोई चीज दिखना नहीं चाहिए। मतलब पानी में अगर मैं शक्कर डाला, शक्कर को उसमें पूरा घोला, तो मुझे वहां पे शक्कर दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे, सिर्फ पानी दिखेगा। मतलब वहां पे शक्कर यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है हमारे वाटर में। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि दैट इज व्हाट? शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर। शुगर को मैंने वाटर में ऐड किया, इसका मतलब ये कौन से टाइप का मिक्सचर हो गया बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। कौन से टाइप का मिक्सचर हो गया बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। समझ में आ रहा बेटा आपको? जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते, सिंपल वाले ले लो, सॉल्ट इन वाटर। सेम मैंने क्या किया बेटा? सॉल्ट को वाटर में ऐड किया, सॉल्ट को मैंने क्या किया बेटा? वाटर में ऐड किया। अब सॉल्ट को वाटर में ऐड करूंगा, उसको स्टर करूंगा, घुमाऊंगा, गोल 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 घुमाऊंगा, तो मुझे बताइए जो मुझे पानी में लेगा, मतलब मुझे जो दिखेगा वो, मुझे बताइए क्या वो हमारा दो टाइप के डिफरेंट वहां पे कंपोनेंट दिखेंगे, एक ही दिखेंगे? नहीं गाइस, वहां पे सिर्फ हमें एक ही दिखेंगे, सिर्फ पानी दिखेगा, नमक तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज वहां पे नमक क्या हो चुका? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका, पूरी तरीके से घुल चुका है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये भी हमारे कौन से टाइप का मिक्सचर हो जाएगा गाइस? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। कौन से टाइप का मिक्सचर हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ऐसा हो? तो बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? एक मिनट, हेट्रोजीनियस को पढ़ने से पहले यहाँ पे और एक चीज बात कर लेते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर की और एक कंडीशन होती है कि होम यूनिफॉर्म मिक्सचर तो होता है, लेकिन यहाँ पे बात है बेटा कि ऐसे टाइप का मिक्सचर होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसको हम लोग फिजिकल सेपरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। दे कैन नॉट सेपरेटेड, दे कैन नॉट सेपरेटेड by physical separation method। मतलब क्या करने की कोशिश करो बेटा कि ये जो हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है ना, इस यूनिफॉर्म मिक्सचर से मैं इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकता। कर सकता हो? देखिए सोच के देखिए, पानी है, पानी में मैंने शक्कर को ऐड किया, पूरे घुमाया, गोल पूरा गोल 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 घुमाया, वहां पे शक्कर पूरी डिसॉल्व हो चुकी है। अब शक्कर डिसॉल्व होने के बाद अब मेरे पिताजी ने बोला बेटा जा चाय बना के दे। अब चाय बनाने के लिए घर में शक्कर खत्म हो चुकी है, तो क्या मैं उस पानी में जो मैंने शक्कर डिसॉल्व किया था वो शक्कर अपने हाथ से बाहर निकाल के अभी मैं चाय बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं अभी फिजिकली मतलब अपने हाथ से शक्कर बाहर निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब मैं इसको फिजिकल सेपरेशन से फिजिकली इसको सेपरेट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रख रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जहां पे हम लोग उसको फिजिकल सेपरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो उसको आप केमिकल सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हो। मतलब बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट आप उसको शक्कर को पानी में से निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो दे कैन बी सेपरेटेड, दे can be separated by chemical separation। उसको हम लोग केमिकल सेपरेशन से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। आई होप सो होमोजेनियस मिक्सचर आप लोग क्लियर है गाइस? जल्दी बताइए, क्लियर है? यस। तो गाइस फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हेट्रोजीनियस देख लेते हैं। बस 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 जल्दी कर लीजिए। ओके, तो इस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? देखिए होमो का मतलब होता है सेम, मतलब आप यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे गाइस? सो गाइस हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? द मिक्सचर which is not uniformly mixed with each, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं द मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्मली, यस, द मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्मली
मिक्सचर, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसा डिफाइन कर लेता हूं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। क्या बोल सकता बेटा मैं, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है कंपोनेंट्स का। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट्स है ना, ये एक दूसरे में पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स ही नहीं होंगे गाइस। इसका मतलब सर कैसे, जैसे कि मान के चलिए पानी है और पानी में मैंने ऑयल डाल दिया, पानी और पानी में मैंने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। मुझे बताइए पानी में ऑयल डालने के बाद क्या वहां पे ऑयल आपको डिसॉल्व होते हुए दिखता है? अब उसको कितना भी गोल गोल घुमाए गाइस, आपको पानी और ऑयल दोनों सेपरेट टर्म दिखेंगे क्या? वो एक दूसरे में मिक्स हुए क्या? नहीं। इसका मतलब मैंने मिक्सचर तो किया, पानी में मैंने ऑयल तो डाला, यहाँ पे मिक्स तो किया है, लेकिन मिक्स करने के बाद भी एक दूसरे में मिक्स हुए क्या? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा टाइप का मिक्सचर हो गया बेटा? ये हमारा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। दैट इज व्हाट, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट ऑयल इन वाटर। सर और कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश कीजिए। चलो बेटा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलिए पानी में मैंने चौक ऐड किया, पानी में मैंने क्या ऐड किया? चौक ऐड किया। चौक जानते हो ना आप लोग, बचपन में खाते थे, आपकी मम्मी खिलाती थी, याद है ना? आप टीचर से चोरी छुपे वो चुरा लेते थे और मतलब खा लेते थे उसको। बस वही बात करो बेटा, वही चौक। अगर उस चौक को अगर मैं पानी में अगर मैं डालूंगा, उसको मैं पूरा गोल 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 घुमाऊंगा, तब भी हम लोग जानते हैं वो चौक के जो पार्टिकल एलिमेंट है पानी के सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लोट होंगे और नीचे में कुछ पोर्शन जमा दिखेगा। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पे वो चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे चौक के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं, पानी के पार्टिकल अलग दिख रहा है। इसका मतलब वो उसमें मिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब कौन सी टाइप का मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा टाइप का मिक्सचर है गाइस? हेट्रोजीनियस। दैट इज व्हाट चौक इन वाटर। तो ये है हमारा जो बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट मींस दैट मैं इसको बोल सकता हूं कि दे कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल सेपरेशन। यस, मैं अभी पानी में से चौक को बाहर निकाल सकता हूं ना, मैं चौक की पार्टिकल निकाल पा रहा हूं। इसका मतलब मैं इसको फिजिकल सेपरेशन सेपरेट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। इसको मैं फिजिकल सेपरेशन से सेपरेट कर सकता हूं गाइस। तो मुझे बताइए आज के क्या टाइप्स ऑफ आपको मिक्सचर क्लियर हो गए? सो गाइस थैंक यू सो मच। आज इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और अगर आपको समझ में आता है तो बस आप लोगों को अपने पढ़ाई को बस ऐसे दन 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 आगे बढ़ाना है। गो ऑन गाइस, चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।